की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाराज जी आप कह रहे हैं कि जो आपके द्वारा दी गई नियमावली और पिछले 8 महीने से राधा नाम और शरणागति के लिए अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे उसके योग्य बने। महाराज जी ये कह रहे हैं कि पर मुझे इस बात का डर सता रहा है कि आज भी मेरे अंदर दृष्टि दोष और मानसिक विकार जैसे अवगुण है। अगर दीक्षा के बाद भी मुझे जाने अनजाने में कोई पाप कर्म बन गए। नहीं, बस वाणी से बस न किसी की निंदा कीजिए। वाणी को तो काबू में किया जा सकता है ना। हमारा मन हो रहा है इनकी निंदा करे तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है, तो मन तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन वाणी तक ना आने पावे, हम क्रिया में ना उतरने दें। मन तक तो फिर पाप नहीं लगेगा, और क्रिया में उतर गया तो परेशानी। तो क्रिया को तो रोक सकते हो ना, क्यों व्यर्थ में पाप लोगे, क्यों व्यर्थ में दुख मोल लोगे। भाई हमारा जीवन सुख के लिए है, हम दूसरे की निंदा करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, दूसरे का दोष दर्शन करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, पाप ही मिलेगा। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो इसलिए विवेक धारण करके मन को रोकिए कि वो किसी की निंदा स्तुति आदि ना करे। अगर वो कर देता है तो ऊपर से आपके नहीं होना चाहिए, अंदर ही अंदर हो जाएगा तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत सावधान रहिए। परमार्थ का मतलब है सावधानी रखना, और ज्यादा किसी से संबंध मत रखिए, तो ये फिर बात ही नहीं आती। उठना बैठना व्यवहार बातचीत ज्यादा मत रखिए, अपने काम से काम रखिए और नाम जप कीजिए। तो ऐसा अवसर ही ना आने दो कि 4 लोग बैठकर किसी की निंदा स्तुति करें सुने। अपने आध्यात्मिक जो होता है वो अलग जीवन उसका होता है। जो काम करना है वो काम कर दिया, जो व्यवहार में जाना है वो व्यवहार में चला गया, लेकिन बहुत सावधान होते हुए। किसी की निंदा स्तुति से मतलब नहीं। महाराज जी माताओं बहनों की तरफ दोष दृष्टि हो जाती है, इससे बड़ा भय लगता है अंदर। नहीं, दोष दृष्टि होना ये मन के पूर्व संस्कार है, लेकिन क्रिया ना हो जाए, क्रिया ना होने पावे। दोष दृष्टि तो मन जब तक पवित्र नहीं तब तक जो दृश्य देखेगा तत्काल संकल्प बनाने की कोशिश करता है, पर क्रिया ना होने पावे। हम किसी माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मान लो हमारे अंदर हो गई तो राधा राधा वो खत्म हो गया, लेकिन अगर क्रिया हो गई तो फिर जेल भी जाना पड़ेगा। क्रिया हो गई तो आप समाज में निंदा के भी पात्र बनेंगे और नरक भी जाना पड़ेगा। क्रिया ना होने पावे। आंतरिक मन में विकार को हम नहीं रोक सकते हैं जब तक भजन का बल नहीं जागृत होगा, और जब भजन का बल जागृत होगा तो उसको भी रोक लेंगे। वो संकल्प और मतलब इतना समय ही मत दो। तभी कहते हैं राधा 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 राधा, इतना समय ही मत दो कि कुछ प्रपंच कर पाए, उसके ऊपर इतना बोझा लादे रहो नाम का, कथा का, कीर्तन का, कि उसको अवसर ही ना मिले संसार की तरफ जाने का। अगर अवसर भी मिले तो क्रिया ना करे, क्रिया ना होने पाए, बस इसको रोक ले। नागेश कुमार जी हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी मैं एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से हूँ। मेरी स्वाभाविक रुचि ज्ञान मार्ग व प्रकृति के विश्लेषण में है। महाराज जी शास्त्र कहते हैं कि आत्मा तत्व अप्राकृतिक है और स्वयं ईश्वर है। महाराज जी प्रश्न है कि जैसे आप कहते हैं कि वायु विकार के कारण समुद्र लहरों के रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, वैसे ही क्या प्राण ही मन बुद्धि के रूप में परिलक्षित होता है और समाधि की स्थिति में शांत हो जाता है, जिससे आत्मा प्रकाशित हो जाता है। अभी समझ नहीं पाए। आपका प्रश्न है। हाँ, अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है। आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, कितने हुए? 8। ये अष्टधा प्रकृति से सब कुछ रचा हुआ है, इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। इसके अंदर जो चैतन्य है उसे परा प्रकृति कहते हैं। जिसको आसक्ति शरीर में हो गई तो उसे जीवात्मा कहा गया। इन 2 से ही अनंत ब्रह्मांड भरे हुए हैं। आत्म तत्व के प्रकाश से प्राण और अंतःकरण ये दोनों अलग हैं। प्राण 5 हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। अंतःकरण 4 है, बुद्धि मन चित्त अहंकार। इन सबको प्रकाश आत्म तत्व से प्राप्त हो रहा है। जब आत्म तत्व अपने को भूल करके इनमें तदात्म हो गया, प्राणों में अंतःकरण में,
तब उसे जीव कहा गया, और अब उसको अपनी करनी का भोग भोगने के लिए अनंत योनियों में बार बार जाना पड़ता है 84 लाख योनियां, लेकिन एक एक योनियों में बहुत बहुत विभाग है, तो जीव को भटकना पड़ता है। और जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही ब्रह्म ज्ञान कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इन सबका प्रकाशक हूं, तो जहां अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम, मैं शिव हूं, या तत्वमसि, मैं वही परम तत्व हूं, वो जीवन मुक्त हो जाता है। बात समझ में आ रही जी? क्या जिज्ञासा है? मैं यही जानना चाह रहा था गुरुजी, जो प्राण है क्या वही अभिव्यक्त होता है बुद्धि और मन के रूप में? प्राण एक प्राकृतिक वस्तु है, वो चिदानंद नहीं है, लेकिन उसमें जो चेतना है वो चिदानंद के फोर्सेस, जैसे ऐसे पर्दा किया और यहां एक बड़ा सा चुंबक रख लिया और इधर लोहे की सामग्री डाल दी गई, जिधर लोहे का आकर्षण खींचकर चुंबक तत्व से हिलन डुलन होने लगा, लोहे में कुछ नहीं है, वो चुंबकीय तत्व से हिलन डुलन उसमें हो रही। ऐसे प्रकृति में कुछ नहीं है, चेतना से उसमें प्रकाश होने पर हिलन डुलन हो रही। तो प्रकृति का प्राण है, प्रकृति का मन है, प्रकृति का बुद्धि है, प्रकृति का चित्त है, प्रकृति का अहम है, लेकिन परमात्म तत्व जिसे आत्मा कहते हैं उसके प्रकाश से सब चेतन हो रहा है। और जहां जीव सूक्ष्म शरीर को लेकर के बढ़ता है उसे जन्म होता है, जो सूक्ष्म शरीर का प्रकृति का त्याग कर देता है वो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। प्रकृति को स्वीकार करना ही तरंग नाम रखना है, ऐसे जीव नाम रखना प्रकृति से संबंधित होने के कारण। प्रकृति के संबंध का जो कभी हुआ ही नहीं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जड़ चेतन में कभी ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती, पर भ्रम से स्वीकार कर लिया गया मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये प्रकृति को स्वीकार किया गया है। तो प्राण कोई चैतन्य घन नहीं है, प्राण में चैतन्यता जहां से आती है वो आत्म तत्व है। प्राण एक जड़ वस्तु है, उसमें चैतन्यता आत्म तत्व से आती है, आत्म तत्व से ही प्रकाशित होकर पूरा अंतःकरण काम करता है। ये सब भागवती के अंदर से, जैसे पर्दे में सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन बालकनी के नीचे से फोकस आ रहा है, तो आत्म तत्व के फोकस से ही प्रकाशित हो रहे हैं। प्राण जड़ चैतन्य का ये जो भेद स्वरूप अपना अहम है, ये भी उसी से प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ उसी से प्रकाशित हो रहा है। सबकर परम प्रकाशक जोई, आप समझ पा रहे? प्राण में स्वयं की सत्ता नहीं। तो महाराज जी, जैसे प्रकृति अष्टाध्यायी प्रकृति हो गई जी, तो जैसे कोई जैसे समुद्र है, तो समुद्र के अंदर तरंग आया जी, और फिर वो समुद्र में ही विलय हो गया जी। तो समुद्र एक माध्यम, समुद्र आधार है, आधार हो गया, माध्यम नहीं है, आधार हो गया, आधार है। तो ऐसे ही क्या जो स्फुरणाएं होती हैं जी। तो उनका आधार अंतःकरण, न कि आत्मा। प्राण? प्राण तो केवल संचलित करने का काम कर रहे हैं, प्राण इस जीवन को संचलित करते हैं, बुद्धि इसका निश्चय करती है। जैसे एक मच्छर ने हमारे कहीं भी काटा तो पहले हमारे अंदर स्फुरणा हुई बुद्धि में, मच्छर काट रहा है, मन में संकल्प हुआ कहां काट रहा है, तो बुद्धि निश्चय करके बताया कि पीठ में काट रहा है, तो मन ने तुरंत संकल्प किया और हाथ में क्रिया आ गई और हाथ वहां पहुंच गया, काम कर दिया। आत्म तत्व इसमें कहीं नहीं है, ये चेतना का प्रकाश है, बुद्धि में चेतना का प्रकाश है और ये सब जड़ यंत्र हैं। जैसे आप बिल्कुल समझ लीजिए, पूरी फैक्ट्री चल रही, लेकिन किससे चल रही? बिजली से। ऐसे ही आत्म तत्व से सब क्रियाएं हो रही हैं, सब क्रियाएं नाना प्रकार, और इतनी विचित्र क्रियाएं हो रही हैं कि अगर विवेक ना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक बिजली है ठंडा कर रही है, एक बिजली है प्रकाश दे रही, एक बिजली है हीटर में गर्मी दे रही। वही बिजली ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्म, वही बिजली ऐसा कैसे हो सकता है ठंडा, वही बिजली ऐसा कैसे प्रकाश, वही बिजली ऐसा कैसे बहुत बलशाली मशीनों को चला रही। तो बिजली का यह स्वरूप नहीं है, ये करणों का स्वरूप है। बिजली जिस करण में गई वैसे ही स्वरूप हो गया, ऐसे आत्म स्वरूप। अब ये करण है, कोई बहुत दुष्ट स्वभाव का अंतःकरण वाला है तो वही आत्मस्वरूप का बल उसे दुष्टता प्रदान करेगा। कोई साधु स्वभाव वाले का है, वही आत्मस्वरूप उसे साधुता प्रदान करेगा। बल्कि इनमें कोई बल नहीं, वो ऐसे हुआ कि सब सिस्टम ठप। जैसे बिजली गई तो सब सिस्टम ठप, तो वो बिजली है आत्मा। यद्यपि बिजली प्राकृतिक है और वो चिदानंद में है, कैसे बिजली एक देशी है और वो सर्वदेशी है,
तो समझ पा रहे हैं आप? खुशी खनेजा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके श्रीमुख से सुना है कि केवल भगवत कार्य या चिंतन ही सत्य है, अन्य सभी कार्य सुख का पर्दा किए हुए दुख हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यदि कोई कार्य हमारे अनुकूल होता है और उसमें हमें सुख की अनुभूति होती है, तो हम कैसे पहचाने कि वह कार्य वास्तव में सत्य है या केवल अस्थायी सुख का आभास देकर अंततः भगवान के सिवा और जहां कहीं भी सुख की अनुभूति हो माया जनित है। हर्षित होना माया का है और प्रसन्न होना भगवान का है। हर्ष का द्वंद्व है शोक। जैसे कोई हमारे अनुकूल कार्य हो गया तो हर्षित हो गए, और कोई भगवान के अनुकूल कार्य हो गया तो हमें एक प्रसन्नता होती है कि गुरु ने कहा था 11 माला जपना है, भगवान की कृपा से 11 माला पूर्ण है। तो इसमें हर्ष नहीं होगा, इसमें आनंद होगा। और कोई समस्या हमारे जीवन में है और वो जब अनुकूल हो जाएगी तो हमें हर्ष होगा, नहीं होना चाहिए। नहीं तो प्रतिकूलता जब आएगी तब आप शोकित हो जाएंगे। तो समस्याओं में, संसार में, अपनी चाहिए हुई वस्तु में, जैसे हमारे मन में आया कि आज हमको ये भोगने को मिले, खाने को मिला, तो आप हर्षित हो गए, तो आपको शोकित होना पड़ेगा, वो भागवतिक नहीं है। लेकिन अचानक आपको कोई वस्तु मिल जाती है और आपको वो प्रिय है और भगवान को भोग लगा के आप पा लेते, तो आपको आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि आपने कामना नहीं की थी, आपने संकल्प नहीं किया, और आपको हंसी आएगी कि वाह प्रभु वाह, ये तो बहुत आपका चमत्कार हुआ कि यही पसंद था, आपने ऐसा कर दिया। वो सीधे प्रभु से कनेक्शन रखता है, वो व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति से कनेक्शन नहीं। जो व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति से संबंध से हमें जो सुख मिलता है वो माइक सुख होता है, और जो केवल नाम भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के विधान, जैसे किसी ने, हजारों लोगों ने नमस्कार किया और 2 ने थप्पड़ जमा दिए, तो दोनों में हमें समान रहना है, क्योंकि हजारों में विधान किया भगवान ने, तो उन्होंने नमस्कार किया, और 2 को विधान करके भेजा कि इसका नशा उतारो सम्मान का, तो उसने थप्पड़ दिया। तो हमें दोनों में प्रसन्न रहना है कि मेरे प्रभु का विधान है। हम उस घटना परिस्थिति को नहीं देखते, मेरे प्रभु का विधान है, ऐसा सोचना है। तो हमको प्रभु के विधान में आनंदित रहना है, न हर्षित होना है, न शोकित होना है। जो ध्यान करके सुन लीजिए, व्यक्ति वस्तु स्थान घटना परिस्थिति में हर्ष या शोक होता है, वो माइक होता है, और जो भगवान के संबंध से होता है वो आनंददायक होता है, वो प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। आकाश पंजवानी जी मध्य प्रदेश। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपका भाव ये है कि जो मतलब हमारे ग्रहों का जो हिसाब किताब होता है, तो जो उसमें उपाय बताए जाते हैं पंडित जी जन द्वारा, तो वो महाराज जी करने से क्या वो परेशानी ठीक हो जाती है, या जैसे वो बताएं वैसे ही करें, या कुछ और भी कर सकते हैं? देखो, जब ग्रह विपरीत होते हैं तो उनकी शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान है। वैदिक अनुष्ठानों का अगर हम सांगोपांग ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराएं, तो ग्रह नक्षत्र जो हमारे विपरीत होते हैं वो उतना उपद्रव नहीं कर पाते, ये वैदिक सिद्धांत है। लेकिन यदि भगवान की आराधना की जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो का करी है नवग्रह रंक। ऐसे ही जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु सब क्षण में हुई हैं तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। यदि भगवान तुम्हारे अनुकूल हैं और शनिचर 7.5 है तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मंगल ही मंगल होगा। अगर भगवान का भजन नहीं करते, मनमानी गंदे आचरण करते हो, तो थोड़ा अनुष्ठान कराने से थोड़ा तो शांत होगा, लेकिन वो फिर वो अपनी कला में तुम्हें फंसाकर नष्ट करेगा। इसलिए हमें लगता है कि जो वैदिक अनुष्ठान करवा सके तो करवा ले, नहीं भगवान का नाम लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर हर ग्रहों को शांत किया जा सकता है। खूब नाम जप करो, हर ग्रह शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। कह रहे कि पढ़ो चिंतन, जैसे कुछ भी परेशानी आती है तो ऐसा लगा 7.5 आ गया। नहीं ऐसा। अच्छा ये बताओ, जिसके ग्रह नक्षत्र विपरीत नहीं होते उसको समस्या नहीं मिलती क्या? जो हमने पाप कर्म किए वो हमें भोगने पड़ेंगे कि नहीं भोगने पड़ेंगे? तो शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य दोनों के मिश्रित से हुई, तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। हाँ, ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो हमको परेशानी ज्यादा पड़ती है,
हमें समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो हम ग्रह नक्षत्रों की शांति का उपाय बिल्कुल सरल उपाय है, राधा 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 राधा, जो पे गोविंद चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंग। और सारे नवग्रह अनुकूल है आपके, और आप भगवान के प्रतिकूल हो तो तुम्हारा विनाश ही विनाश होगा, तुम्हें कभी लाभ प्राप्त थोड़ी हो सकता है। मान लो बड़ा अधिकारी हमसे नाराज हो जाए, होमगार्ड हमसे हाथ मिलावे तो फायदा क्या होगा? आप विचार करके तो हमारा क्या लाभ मिलने वाला है? तो बड़े अधिकारी अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परिस भगवान है और भगवान के प्रतिकूल चल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। और कुछ ना करो और केवल भगवान का आश्रय ले लो, हर ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। कभी इनकी हमने मान्यता ही नहीं की कि कोई, और कभी ये विचरवाना ही चरवाना नहीं चाहिए, नहीं कि अब हमारे आगे क्या होने वाला है, आगे जो होगा सो देख लेंगे, भगवान देख लेंगे, भगवान के शरण में है, राधा राधा राधा। समझ रहे ना? ये आज की समस्या में तो हम परेशान है, आगे की समस्या और हम मोल ले कि आगे क्या होने वाला है। अरे ब्रह्मा जी ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता, बात समझना। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। एकदम निर्भय रहो और भगवान का भरोसा रखो, सब जगह ठीक हो जाएगा। महाबलवान रावण था, भगवान से विमुख होकर शनि को बांध दिया था, अपने काबू में किए हुए था, समस्त ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब। लेकिन क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? उसकी खोपड़ियों को जैसे कोई फुटबॉल मारता है ना, ऐसे बंदर लात मारते थे। तो वो मंदोदरी जी ने कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, ये जो तुम्हारा हाल है ये राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। और जबकि इतना सामर्थ्य था कि शनि को भी बंदी बनाए हुए था। तू बिगाड़ने आया हमारे ऊपर 7.5 में ना, उसी को बंदी बना दिया। अब आप विचार करो, इतना बलवान रावण, आखिरकार पूरी लंका का विनाश हुआ और रावण का नाश हुआ। क्यों? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, शंकर सास विष्णु अज को ही, राख न सके राम कर द्रोही। अगर भगवान से विमुख हो गया तो विश्व में कोई रखने वाला नहीं। इसलिए हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर हमें नाम जप करना चाहिए। और अगर हमारे पास धन हो, व्यवस्था हो, तो पंडितों को बुलाकर विद्वान जनों से गृह शांति भी करवा लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है, अगर आप गृह शांति ना भी कराएं और भगवान का नाम जप करें तो आपका अमंगल नहीं हो सकता, मंगल ही होगा। क्योंकि आज तक भगवान के भजन करने वाले का अमंगल नहीं हुआ, जो भगवान का भजन करते हैं। महाराज जी, आगे शांति मिले इसलिए विचार कराते हैं, बट और अशांत हो जाते हैं। अभी जैसे 7:30 तक इनको यही लगता रहेगा कि आज से तुम छोड़ दो कि तुम्हारे 7:30 ही लगा है। विश्वास भी जो चीज होती है, नाम जप करो, खत्म, कोई 7:30 ही नहीं। ये सब हमारे विश्व ब्रह्मांड के पदाधिकारी हैं, ये सब अधिकारी हैं। जैसे शनि है, राहु है, ग्रह हैं, गुरु हैं, बृहस्पति हैं, मंगल है, ये सब हमारे सिस्टम के अधिकारी है। और समस्त सिस्टम का मालिक कौन है? भगवान। और भगवान की शरण में तो सिस्टम हमारे अनुकूल होगा कि प्रतिकूल? सब सिस्टम अनुकूल होगा, सब अनुकूल हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी। तो इसलिए आप लोग समझिए इस बात को। एक आदमी घोड़े की नाल की अंगूठी पहने था, लोहे की। हाँ, हमने कहा, तो उसने कहा ये छल्ला इसलिए धारण किए हैं कि हमारे ऊपर शनि का है प्रकोप है, तो प्रकोप नहीं होगा। अरे उस घोड़े से पूछो जिसकी तुम नाल पहले हो कि कितना वजन लाद के उसको दौड़ाया जाता है। अरे उसकी किस्मत तो खराब है, तुम्हारी किस्मत उसकी नाल पहनने से बन जाएगी। पूरी नाल ठोकी हुई है और उसकी किस्मत नहीं बदल रही है तो तुम्हारी अरे राम राम जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दसो। इस बात पर विश्वास करो। तो आप भैया निश्चिंत रहो, खूब नाम जप करो। और होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्रीकांत जी काशी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन अशांत क्यों रहता है? भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, इसलिए। मन सच्चिदानंद भगवान का अंश है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। अगर मन को हम भगवान के चिंतन में नहीं लगाएंगे तो असंतुष्ट रहेगा, चाहे जितना सुख दे लो। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम,
जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। मन को विश्राम शांति तभी मिलेगी जब हम खूब नाम जप करेंगे। तो नाम जप करो आप, फिर देखो आपके मन को आनंद आता है कि नहीं आता। हर कष्ट में आनंद आएगा, हर परिस्थिति में आनंद आएगा। जैसे हम आपसे हंस करके बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन हमारी शरीर की परिस्थिति बहुत डाउन है, दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, परेशानियां हैं, लेकिन हम कोई परेशान नहीं। परेशान हो तो आपसे परेशान की तरह बात कर रहे, हम तो आनंद से बोल रहे हैं। तो मन प्रसन्न है हमारा, शरीर हमारा रोग ग्रसित है, लेकिन आपके अंदर तो राधा जी कृष्ण भगवान है ना, इसलिए आपको हाँ बस भगवान, हाँ भगवान की कृपा का आश्रय लो और नाम जप करो, देखो मन शांत हो जाएगा। खूब राधा 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 और आनंदित। अनुष्का जी, विदिशा सर, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, व्यवहार में सभी जन अलग अलग हैं, मन भ्रमित होता है, सब में भगवान के दर्शन कैसे करें महाराज जी? अब फिर हमको वही बार बार उदाहरण देना पड़ता है। व्यवहार से हम भगवान का लोप नहीं कर सकते। जैसे एक ही बिजली है, हमारा जीवन है। बिजली पानी उत्पन्न करती है, प्रकाश देती है, एसी चलाती है। बिजली देखो कितना हमें काम करती है, और बिजली मार देती है, छू जाए तो मार देती है ना। बिजली ठंडा है, बिजली गर्म है। तो ऐसे ही परमात्मा पावर है, खोपड़ी अलग अलग है। अब वो जो पापमयी वृत्ति है तो उसमें पावर गया तो राक्षसी बल बढ़ गया। अब वो अपनी राक्षसी पना कर रहा है तो पावर को देखता है। जो पावर को देखता है वो हीटर में भी एक पावर है, हाइलोजन में भी वही पावर है, एसी में भी वही पावर है, फ्रिज में भी वही पावर है। पावर एक है, लेकिन करण अलग अलग होने के कारण उसकी क्रिया अलग अलग है। ऐसे ही बुद्धि का प्रकाश अलग अलग है। कोई दुष्ट बुद्धि वाला है, कोई साधु बुद्धि वाला है, कोई मध्यम बुद्धि वाला है, कोई प्रवीण बुद्धि वाला है, लेकिन पावर सब में परमात्मा एक ही है। परमात्मा रूपी पावर एक ही है। जैसे बिजली का पावर एक ही है, लेकिन क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं क्योंकि करण अलग अलग है। ऐसे खोपड़ी अलग अलग है, इसलिए परमात्मा पावर जाकर वैसे स्फुरित होता है। एक है बहुत अच्छा बोलता है, मृदु बोलता है, एक है जब बोले तो हृदय दुखी हो जाए, एक है जो आचरण करे सब गंदा करे, एक है बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, लेकिन दोनों में पावर एक ही है। अच्छा आचरण करने वाले और बुरे आचरण करने वाले में पावर एक ही है, वही पावर परमात्मा है। हमें परमात्मा को देखना है, हमें पावर को देखना है। अगर हम क्रियाओं को देखेंगे तो परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, और परमात्मा को देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं रहेगा। कि सब में बिजली एक ही है। अगर बिजली चली गई तो हीटर भी ठप, कूलर भी ठप, सब ठप, नहीं ठप हो गए। हाँ, इसीलिए पावर परमात्मा है, जीवन आधार परमात्मा है, सबका जीवन आधार। वो पापी पुरुष के अंदर भी विराजमान है, क्योंकि अगर वो पावर ना हो तो पाप कर ही नहीं सकता। पावर तो परमात्मा ही। अब परमात्मा रूपी पावर का प्रयोग क्या हो रहा है ये देखना है। अब जैसी बुद्धि होती वैसे उस पावर का प्रयोग होता है। तो इसलिए हम भगवान को सब में देखें, क्रियाओं को ना देखें, नहीं तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। गौरव पांडे जी, लखनऊ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपसे सत्संग में सुना कि हमको सिर्फ नाम जप करना है और इसके सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हैं। अगर छूट हो जाए तो हम कहाँ गिरें, हमारा चिंतन कहाँ, हमारे हृदय की मांग क्या है, हमारी दृष्टि कहाँ। अगर हम रुके हैं तो कृपा की बाढ़ हमें रोक रखिए। महाराज जी, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है, पर कभी कभी मन जो पुराने व्यसन छूट चुके हैं, संसारिक प्रतिकूलता आने पर बहुत जोर से उधर ले जाता है मन, जिससे परेशान हो जाता हूं। और इस मन इसी से तो बचना है। नवीन कुसंग से और पूर्व संस्कार से हमारा युद्ध होता रहता है। जैसे नवीन कोई हमने दृश्य देखा, कोई बात सुनी, कोई भोग सानिध्य हुआ तो भोगने की इच्छा हुई। नवीन कामना, भोगे हुए भोगों की तृष्णा, यही से तो युद्ध होना है। वो भोगा था, अच्छा लगा था, ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है। उसी समय ना, अब नहीं, अब लो नशा नहीं। यद्यपि बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा, और उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से परास्त नहीं होता, व्यथित नहीं होता का मतलब परास्त नहीं होता। जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं और कोई हमें सुख मिला है आपसे, अब मन विवश करेगा आपके पास चलना, नहीं, अगर गलत है नहीं मुझे जाना, नहीं, अब वो जलाएगा
ना भजन में लगेगा, ना कहीं नहीं लगेगा, बस वो बार बार वही प्रश्न करेगा, वहीं चलो वहीं चलो, वो बार बार वही भोग मांगेगा। हमको बार बार कर नहीं, तो चाहे मार डाल मैं नहीं जाऊं, कुछ भी कर, राधा राधा राधा। वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा। फिर दोबारा जब उठेगा तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, अब की बार 10 मिनट जलन देगा, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर सदा सदा के लिए राधे राधे हो जाएगा। पर इतनी क्षमता रखनी पड़ेगी कि उसके इस वार को सहना पड़ेगा। उसका स्वभाव है प्रमथन, मन को मत डालना, एकदम व्याकुल यार, सब बाद में देखेंगे, पहले ये खा लेते हैं, पहले ये भोग लेते हैं, पहले ये पी लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। उसका ऐसा स्वभाव है। मन के स्वभाव को सह जाना यही साधुता है। सहत सहत बाढ़ भगति गृह तन गुरु हितगार। जब ना सहन हो तो रो पड़ो, भगवान को साक्षी करके, हे नाथ आप देख लो हमारी दुर्दशा होने के लिए ये क्या मन कर रहा, प्रभु आप संभालो, मुझे सामर्थ्य दो प्रभु। उस समय प्रभु को पुकारे, उस समय नाम कीर्तन करने लगे, उस समय सत्संग सुनने लगे, उस समय किसी साधक से बातचीत करने लगे। एकांत में तो फिर टिक पाना बड़ा मुश्किल है। जब हमारा मन किसी विषय पर अरझ गया हो और हम एकांत में तुम्हारा बार बार तुम्हें परास्त करेगा, उस समय हमको खोजना है कि किस विषय से शांत होगा। कोई शास्त्र स्वाध्याय, कोई सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना, कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को पुकारना, राधा राधा किशोरी जू, हे लाल जू, हे प्रभु मुझे बचाओ मेरा मन ऐसे। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। बातें बना लेना, उपदेश दे लेना, उपदेश सुन लेना सब सरल है, लेकिन जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो। फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, भारी जलन पैदा कर देगा, व्यथा पैदा कर देगा, कहीं लगेगा नहीं तो आपको भी बुद्धि सलाह देगी, अरे कर लो, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, पर आज कर लेते, शांत तो हो जाएगा मन, बस मर गए, अब फंसा लिया। फिर शांति जब होगी ना तो कहेगा कि नहीं करूंगा, पर पुनः जब संकल्प भरेगा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, तुरंत वही करना पड़ेगा। फिर 2-4 बार हारने के बाद मन क्या कहेगा, अब तुम जीत सकते ही नहीं, लगे रहो इसी में। फिर वो जीव कि यार साल भर तो हमने छोड़ा था, फिर यार हम नहीं छोड़ पाए, फिर हम गिर गए। ये पहला जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो। अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने का, ये पक्का समझ लो। पूरा जीवन का जीवन निकाल देगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे आप लड़ सको। और एक बार लड़ना सीख गए, एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा कि यार वो बात से हम बच गए, वो बात से हम बच गए। तो आप हर बात जो बुरी है उसको आप परास्त कर देंगे। ये अध्यात्म की बात है। थोड़ा इसमें सहन करना सीखना पड़ेगा। तितिक्षु भगवान आज्ञा करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो है आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, ये आगमा पाइना आने जाने वाले हैं, इनको तास्तितिक्षस्व भारत, इनको सह। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो गर्मी सर्दी, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, ये नाना प्रकार की ये आने जाने वाली हैं। काम क्रोध लोभ, ये वृत्तियां आने जाने वाली, टिकने वाली नहीं। इसलिए हे अर्जुन तुम इनको सहन करो, ये भोगने से नहीं शांत होंगी। और हमारी इंद्रियां चंचल है और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं गलत है, हम नहीं करने देंगे। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता फिर। लेकिन मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और सहन करना सीखो। जो सहन कर गया वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया है संसार में। अभी 6-7 दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि मतलब जो व्यसन छूट चुके हैं पूरी तरीके से, तो कुछ ऐसी चीजें हुई, किसी से बातचीत कहा सुनी हो गई, तो मन बार बार उसी चीजों में ले जा रहा था पूरा। तो मतलब जैसे आप कहते हैं कि विचार आएगा, फिर संस्कार बनाएगा, फिर संकल्प होता है, तो वो हो ही गया था। फिर मुझे लगा अब मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा तो भगवान से ये प्रभु अब नहीं हो पा रहा है हमसे, हम भ्रष्ट हो जाएंगे। उसी समय कुछ ऐसा प्रभु ने कृपा की कि हुआ, तो क्रिया नहीं हो पाई किसी तरीके से, तो बच गए। अब जैसे महाराज जी मन में आता है कि अब जैसे दीक्षा आप कृपा हो रही है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है, वरना हम तो किसी लायक नहीं थे, हम तो कहाँ पड़े थे वो तो हमको ही पता है। आपकी कृपा, प्रभु कृपा हुई, तो अब जो
उपासना मिली है वो आपकी कृपा से कर पाते हैं, कर हो रही है। फिर मन में ये अब डर लगने लगा है कि जैसे दीक्षा ले ली उसके बाद आगे चल के फिर ऐसा हुआ कहीं कुछ क्रिया। यही डर वो तुमको गिराएगा, यही डर गिराएगा। तुम्हें डरना नहीं, मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। बिल्कुल बात पक्की समझो, दुश्मन से डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर तो मार डालेगा, फिर आपको देखो ना, दीक्षा के लिए घबराहट पैदा कर दी ना, वो आपको सतमार्ग से रोकेगा। आपको कहना है मर चाहे जाऊं, अंदर ही तो है, वो अंदर ही सुन रहा है। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है, उसी जगह में प्रहार करो। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, नहीं, बस हट करो। नहीं नहीं, वो आपसे बिरजेगा, कमजोर करेगा। बस यही तो युद्ध चलता है। और सही पूछो तो आप पर केवल प्रभाव दूर से दिखाता है, अपने में मिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर देते, चलो यार बस मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, यही कला आ जाएगी, आध्यात्मिक की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। पर जो गलती छोड़ी अब लो नसानी अब नान से, उसे पुनः मत करो, नहीं तो बार बार फिर ये भ्रष्ट करता रहेगा। और एक बार आपके मन में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा, अध्यात्म में मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूं। अब जो होगा सो होगा। अब तो हम बस ऐसे मार देता है। भगवान के आश्रित रहो जी। महाराज जी को जिज्ञासा है महाराज जी, आज का वीडियो प्रवचन सुने हमने कि भगवान के चरणों में जो जाते हैं वो उसका मुक्ति हो जाते हैं। तो अर्जुन, पांचों भाई पांडव लोग कृष्ण भगवान के समर्पण। पहले बात समझो, वो साधक नहीं है, वो लीला पात्र है। पांडव लीला पात्र है, साधक नहीं है। जिनके झुककर युधिष्ठिर के पैर छूते हैं भगवान, ये लीला कर रहे हैं। ये लीला जब अभिनय किया जाता है तो हम 10 पुरुष मुक्त पुरुष अभिनय जब करेंगे तो इस सृष्टि के अभिनय में जो जो रोल दिया जाएगा वही करेंगे। वो स्वर्ग गए हैं, समझ पा रहे हो आप? वो स्वर्ग गए क्योंकि वो पात्र हैं लीला के, और ये सब लीला के स्थान है भगवान के। नहीं तो अजामिल केवल नारायण अपने पुत्र को बुलाया था अंतिम समय, और वो मोक्ष को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? आप भागवत में पढ़ लीजिए, उसको समय मिला और वो भगवान के चिंतन में डूब करके हरिद्वार में और भगवत साक्षात्कार किया। लीला पात्रों में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भगवान के बाप हैं दशरथ जी और स्वर्ग में स्थित थे। समझ पा रहे आप? और जटायु भगवान के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को गया कि नहीं गया? तो जो लीला पात्र हैं उन पर अंगुली नहीं की जा सकती। यही खास बात है कि भगवान के तत्व को तो जानना सरल है, लेकिन भगवान के सगुण लीला को जानना बड़ा कठिन है। हम कई बार बता चुके हैं, जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सती है, वो जब भगवान श्री राम को देखा कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी ऐसा रो रहे हैं, और जब शंकर जी को देखा कि ज्ञान समुद्र उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको संशय हो गया कि अगर ये ब्रह्म है तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी कैसा? और अगर ये ब्रह्म नहीं है तो परम ज्ञानी भगवान शिव जय सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम क्यों कर रहे हैं? लीला में जब नाटक किया जाता है तो फिर नाटक ही रहता है। ये नाटक है। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक सब ये नाटक है। और जब भगवान उतरते हैं लीला के लिए तो लीला पुरुषोत्तम वैसी ही लीला करते हैं जैसा उनका स्वांग होता है। अगर वो सूकर का स्वांग लिए तो नाक से ही सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाए, जैसा स्वांग होता है। वहां प्रश्न नहीं करते, प्रश्न करते हैं साधक में। प्रश्न बनता है साधक में। जब जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी, ये सब सृष्टि के लीला पात्र हैं। ऐसे दशरथ जी, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा जी, उनके सखा, उनका परिकर, ये सब लीला पात्र है। ये पांचों कर्म के वशीभूत होकर पांडव नहीं आए हैं, ये लीला पात्र हैं। जैसे अर्जुन भगवान नर के अवतार है, तो नर नारायण भगवान एक ही भगवान 2 रूप में हो गए, तो वही भगवान के अवतार है। अर्जुन साक्षात भगवान के अवतार, उनको क्या मोक्ष?
भगवान तो अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता हमें उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन को थोड़ी कर रहे हैं। तो बात ये समझनी, लीला पात्रों में हम ये नहीं देख सकते कि ये मोक्ष को प्राप्त होते। जैसे लीला पात्रों में बड़ा संशय हो जाएगा। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि शौनकादि जमीन पर बैठे हैं और सूत जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, और सिंहासन पर जो आसीन होता है वो जगत गुरु पद होता है। उस समय वो उठकर नहीं खड़ा होगा। अगर कथावाचक कथा कह रहा है तो कोई भी संत महात्मा आवे वहीं से नमन कर देगा, उठ करके खड़ा नहीं होगा कि मंच में खड़ा होकर के उठकर भागवत प्रवक्ता, क्योंकि वो आचार्य पदवी पर विराजमान, सर्वाचार्य पदवी वही होती है। उस समय गान आपको पता है बलराम जी ने मार दिया कि जब हम उठ आए तो तुम उठकर खड़े क्यों नहीं हुए, और ऋषियों ने उनको कवच मंत्रों के द्वारा ये सुरक्षित कर दिया था कि जब तक आप कथा कहेंगे तब तक यमराज की भी ताकत नहीं कि मार दे। तब ऋषियों ने कहा हमने तो इनको अमोघ जीवन दिया था, तो कहा को पुनः जिला दे। बोले नहीं, आपका भी बाण व्यर्थ ना जाए। तो उनके पुत्र जो उग्रश्रवा है उनको आप परिपक्व कर दीजिए और वो कथा सुनाए। तो लीला में जो होता है वो बहुत विचित्र होती है भगवान की लीला। भगवान ही कृपा करके समझाए तो समझ में आएगा। गीता में जो नासाग्र ध्यान है महाराज जी, नासाग्र ध्यान और ध्वन्यात्मक नाम ध्यान के बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। इसमें महाराज जी क्या है कि ये योग मार्ग है, अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। हम अपनी एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए पहले पद्मासन, अगर आसन नहीं तो नासाग्र दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऊपर से हमें चलना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो जब ध्यान की प्रक्रिया पे हम पहुंचते हैं तो उसके पहले ऊपर छूट गया। अगर ऊपर की प्रक्रिया नहीं है तो नीचे की प्रक्रिया कैसे आ जाएगी। तो आसन में कितनी देर आप बैठ सकते हैं, पद्मासन या सिद्धासन में? मैं ऐसे 3 घंटा समासन से 3 घंटा। तो अब अपने आप आपकी तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। 3 घंटा यदि आसन में बैठते हैं तो नासाग्र दृष्टि करने की जरूरत नहीं, आपका आज्ञा चक्र खुद धधकने लगेगा। अगर बिल्कुल निष्क्रिय होकर 3 घंटा, क्योंकि बैठते रहे ना, उसी मार्ग में चले हैं, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो नासाग्र दृष्टि करने की जरूरत नहीं, आपकी ऊर्ध्व दृष्टि अपने आप अंदर ही हो जाएगी और आपकी आज्ञा चक्र पर दृष्टि एकाग्र हो जाएगी। नासाग्र दृष्टि तो नए साधकों को करनी होती है। 3 घंटा यदि सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले बैठ जाए तो आज्ञा चक्र उसका अपने आप खुल जाता है, ऊर्ध्व दृष्टि हो जाती है अंदर ही से। आप अनुभव किए हैं ये बात कि आपकी आंख बंद है और दृष्टि यहां है, एक तेज प्रकाश खुल रहा है, और उसी तेज में जो हम चिंतन करते हैं, चाहे प्रणव चिंतन करें या राम चिंतन करें या कृष्ण चिंतन करें, वो छाया रहता है। आंख खुली है तो ऊर्ध्व दृष्टि है, आंख बंद। नए साधकों के लिए है कि नासाग्र दृष्टि रखे। वो तो चलते फिरते उठते बैठते उसकी ऊर्ध्व दृष्टि ही रहती, उन्मनी अवस्था रहती। 3 घंटे तो बहुत बढ़िया अभ्यास है। ध्वन्यात्मक नाद कब प्राप्त होते हैं? ध्वन्यात्मक नाद पहले महाराज जी शुरुआत में उपांशु से चले। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। अगर हम मंत्र को वैखरी के द्वारा बहुत दिन अभ्यास किया तो उपांश में आई, और जब उपांश में आई फिर इसके बाद वो पहुंचती है पश्यंती, जो मध्यमा क्रॉस करके पश्यंती में। जब पश्यंती में पहुंचती तो वो जो भावना करता है, कोई वंशीनाद की भावना करता है, कोई घंटा ध्वनि की भावना करता है, उसी भावना के साथ उसका मंत्र चलता है, स्वाभाविक चलता है पश्यंती में। और जब परा में पहुंच जाता है तो जैसे हमारा दिल धड़क रहा है स्वाभाविक, हम जप नहीं रहे, ऐसे स्वाभाविक जप चलता है। उसे अनाहत नाद कहो या अजपा जप कहो, वो स्वाभाविक चलने लगता है। और उसकी जहां धारणा होती है योगी की, इसमें ये नहीं कि सबका एक जैसा चलेगा, योगी की जैसी धारणा होती वैसे उसका प्रकाश हो जाता है। अब जैसे धारणा सगुण साकार रूप की है तो अश्रु प्रवाह होगा, रोमांच होगा, लेकिन अगर निर्गुण निराकार की है तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। वो शांत भाव में बैठा हुआ अपने स्वरूप की स्थिति तक जाएगा। और सबका सार यह है अचिंत्य स्थिति। अगर आप ज्ञान मार्ग के पथिक हैं तो चिंतन जो होता है वो पर का होता है, स्व का नहीं होता। करणों से स्व का चिंतन नहीं हो सकता, अचिंत है स्वरूप अपना। जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा लो तो जहां मिनट सुई घंटा की हुई ठप, ऐसे अंतःकरण का ठप हो जाना, चिंतन रहित हो जाना, स्वरूप चिंतन है। सब चिंतन छूट जाना स्वरूप चिंतन है। सब चिंतन छूट जाना। प्रणव
आश्रय है अचिंत गति तक पहुंचने के लिए, फिर इसका भी चिंतन छूट जाता है। अपने आप में रमण करता है वो। अंतःकरण का जो चिंतनीय विषय है तब तक है जब तक अपने आप का बोध नहीं हुआ। और जहां अपने आप का बोध हुआ तो अंतःकरण भी लय हो जाता है, वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता तब तक ये साधन है, और ब्रह्म बोध कर फिर इन साधनों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि जीव कभी बंधन को प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं महाराज जी गांव में 26 साल से रह रहा हूँ, 98 से। उस गांव में कुछ चंडी माता का मंदिर है, वहाँ के लोग जो पुराना है ना, बलि बहुत देते हैं। इतने समझाए बलि बंद करो तो नहीं करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा, अगर जगत जननी शब्द हट जाए फिर आप कुछ करो तो हम बात तुम्हारी समझें, लेकिन उनको जगत जननी कहा गया है। और जगत के अंदर पशु पक्षी भी हैं, वो सबकी माँ है। क्या माँ अपने बेटे की बलि से प्रसन्न होगी? या आज तक जिन्होंने बलि दिया है क्या वो पूर्ण रूप से सुखी, शांति, लोक परलोक में आनंद प्राप्त? नहीं। अगर आपने किसी भी देवी देवता का निमित्त बनाकर पशु की हत्या की है तो उस हत्या का अपराध आपको भोगना पड़ेगा। कोई देवी देवता हत्या से प्रसन्न नहीं होते। देवी देवता प्रसन्न होते हैं कि हम फलों की बलि दें उन्हें, हम उपवास करें, उनके लिए तप सहे, उनके लिए कष्ट सहे। अन्न का गला उतारने में, पशु पक्षियों को, अबोध जीवों को मारने में कौन सी देवी प्रसन्न हो जाएंगी? वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली। वो ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। जैसे महिषासुर, शुंभ निशुंभ काट करके इनको चला दिया। वो माँ विकराल अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे, पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो माँ रूप में परमात्मा हो, वो शिव रूप में परमात्मा हो, राम रूप में परमात्मा हो, वो किसी भी रूप में, वो एक ही परम तत्व परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है कि बिना इसके उपासना सिद्ध नहीं होती तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कब बलि दी? जी नहीं दी। आप विचार करके दी। और साक्षात काली मां उनसे बात करती थी। इनके जैसा कौन होगा? मतलब विश्व युगों में ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं और साक्षात्कार किया काली जी का, और कब किसी पशु की बलि चढ़ाई? तो ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे उनसे कि वो ऐसा ना करें। अगर बलि ही चढ़ाना है तो नारियल की बलि चढ़ाइए, नींबू की बलि चढ़ाइए। किसी जीव की बलि चढ़ाने से माँ प्रसन्न नहीं होती। अगर प्रसन्न हो जाए माँ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संत्या, तुम्हारी बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी, तुम्हें ज्ञान प्रकाशित हो जाए, तुम्हारे अंदर आनंद आ जाएगा। पशुता आती कि आनंद आती? पशुता माँ का प्रसाद क्या है? त्रिगुण माया से मुक्त हो जाना। ये मनुष्यों की, देवी संपदा वालों की ये उपासना नहीं है। हमें लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए।